बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम सब लोग खाने पीने के सिलसिले में एहतियात का मामला रखते हैं। कोई चीज़ खाने को आ गई तो ताज़ी है, बासी है, सही है या गड़बड़ है, हर आदमी उसको देख लेता है। अगर बासी है, इंतहाई मजबूरी होगी तो लेता है, वरना बच जाता है। और अगर कहीं मालूम हुआ कि उसका जायका ही बदल गया है तो हाथ नहीं लगाते उसमें। तो जिस तरह खाने पीने के सिलसिले में हम लोगों का मिजाज एहतियात का है, छानबीन का है, यही मिजाज अगर दीनी एतबार से हम पैदा कर लें अपने अंदर तो फिर हम मुत्तकी बन जाएं। खाने पीने में जहाँ हमारी ये होती है कि भाई ख़राब ना हो, जायका बदला हुआ ना हो, बासी ना हो, इसी तरह खाने पीने में अगर इसकी भी छानबीन कर लें कि शरई एतबार से ये हलाल है कि हराम, जायज़ है कि नाजायज़, हमें जो खिला रहा है उसका ज़रिया आमदनी कैसा है, अगर ये एहतियात हो जाए तो इसी का नाम तो तक़वा है। तो हम जो एहतियात बरतते हैं वो सिर्फ़ अपनी सेहत को सामने रख करके कि भाई बासी चीज़ खा लेंगे तो वो नुकसान कर जाएगी, या सड़ी गली चीज़ खा लेंगे तो बीमारी पैदा हो जाएगी। इसी थोड़ा सा अपना सोच ज़रा सी ये बदल दें कि अगर हराम है, नाजायज़ है, देने वाली की आमदनी गड़बड़ है, तो अपना ईमान और दीन बचाने के लिए अगर हम अपने आप को बचा ले जाएंगे, यही तक़वा कहलाता है। और ये एहतियात अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए कि कोई काम करने लगे तो काम करने से पहले सोच लें कि हमारे लिए सही है काम करना या गलत है। हम कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा ये सोच लें कि वहाँ जाना हमारे लिए सही है कि गलत है। ये चीज़ें अगर पैदा हो जाएं पूरी ज़िंदगी की, वो मुत्तकी है बना बनाए। तो तक़वे वाली बात जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ सेहत के लिए, लेकिन अगर उसी को ईमान की हिफाजत के लिए करने लगे तो सवाब भी होगा, दीनी तरक्की हमें मिल जाएगी। सैयदना हज़रत फ़ारूक़ आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा हज़रत उबई इब्न काब से पूछा कि तक़वा किसको कहते हैं। ज़ाहिर है कि हज़रत उमर वो कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, ज़ाहिर है उनका एक मकाम था, कुरान की फ़हम अल्लाह ने उनको दे रखी थी, और हज़रत उबई इब्न काब को भी अल्लाह ने और क़िरत के एतबार से उनको इमाम बना रखा। तो पूछा कि बताइए तक़वा किसे कहते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारी मिसाल दी समझाने के लिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप कभी ऐसे रास्ते पर चले हो कि दोनों तरफ कांटे हो, इधर भी कांटे उधर भी कांटे और बीच में चलना है? तो कहा चले तो हैं। तो कहा उस वक्त कैसे चलते थे आप? कहा बहुत संभाल संभाल करके, कपड़ा भी समेटे रहते थे और पैर भी बहुत एहतियात के साथ। और वाक़या भी यही है, अगर इस रास्ते पर आदमी को चलना पड़े और ज़रा सी गफलत हो जाए तो कपड़े भी गए, टांग भी गई अपनी। इसलिए वो पतला रास्ता होता है, दोनों तरफ कांटे हैं, अब तेज़ चल रहे हैं, मालूम दामन उलझ गया उसमें, या मालूम पैर ज़रा सा फिसला, गिर पड़े, चोट खा गए, टांग टूट गई। कहा कि जैसे एहतियात के साथ आप उस रास्ते पर चले हैं, इसी का नाम तक़वा है कि पूरी ज़िंदगी एहतियात के साथ कदम उठाना कि अल्लाह की रज़ा है कि नहीं इसके अंदर। ये मोमिन के ईमान का तकादा है। देखिए, समझने के लिए बहुत आसान सी बात है। जो सरकारी मुलाजिमीन होते हैं, ड्यूटी के टाइम में कानूनी एतबार से उनकी जिम्मेदारी है कि कोई काम कानून के ख़िलाफ़ ना करें ड्यूटी के टाइम में। चुनांचे जो लोग
समझदार हैं, एहतियात बरतते हैं, वो अपने ड्यूटी 6 घंटे 8 घंटे की कोई ऐसा काम नहीं करते जो कानून के खिलाफ हो जाए। तो मोमिन के ईमान का तकादा यह है कि सुबह से शाम तक कोई काम अल्लाह के कानून के खिलाफ ना करे। बस इसी का नाम तकवा। हम में और बुजुर्गों में बस यही फ़र्क है। हम लोग बेधड़क जो समझ में आया धड़ाधड़ करने लगे, अंजाम क्या होगा, सही है कि गलत है, कानून के बस जी चारा जज्बात में है, हमने कर डाला उसको। अल्लाह वालों का मामला जज्बात में नहीं बहते हो, वो थोड़ा सा अपने आप को काबू में रहते हैं कि जो अगला काम हम करने जा रहे हैं ये काम कानूनन सही है कि नहीं, अल्लाह खुश होगा कि ना खुश होगा। उनके नज़दीक अल्लाह की रज़ा पेश नज़र होती है, हमारे यहाँ मखलूक की रज़ा पेश नज़र होती है कि अगर नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो वो खफा हो जाएगा, ताल्लुकात कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए कर बैठते हैं उसको। उनके यहाँ नहीं। और देखिए एक बात मोटी सी समझने की है, एक अल्लाह को राज़ी करके कर लेना आसान है और सारी मखलूक को राज़ी करना बहुत मुश्किल है। महल्ले में जानने वाले मतलब 100 लोग हैं, अब आप 100 को खुश करें मुमकिन ही नहीं। इसको खुश करेंगे वो नाराज़ हो जाएगा, उसे खुश किया वो नाराज़ हो गया। लेकिन इस्लाम का जो मतलब वो है कि एक को तुम राज़ी कर लो, सारे लोगों के दिल उनके कब्ज़े में है, उनको राज़ी कर लोगे सारे दिलों को फेर देगा उनकी तरफ। इसलिए कहा जाता है दीन पर अमल करने के लिए कोई कुछ भी नाराज़ हो जाए उसकी कोई परवाह ना करे, बस अल्लाह खुश हो जाए। वो जब खुश हो जाएंगे अंजाम ये होगा कि वही दिलों को फेर देंगे और फिर वो लोग उनसे मोहब्बत करने लगेंगे और ये अंजाम निकलेगा कि यार सच तो यही है, हम लोग गलती के ऊपर थे। तो इसलिए तक़वे पार चली थी कि अल्लाह ताला ये फ़िक्र पैदा कर दे। जैसे खाने पीने में हमारी फ़िक्र है कि हमारा सेहत ख़राब ना होने पाए, अल्लाह ये फ़िक्र पैदा फरमा दे कि हमारी इस काम से अल्लाह नाराज़ ना होने पाए। बस ये चीज़ जितनी ज़्यादा किसी को मिल जाती है वो वली बन जाता है, और जो जितना नीचे रहता है उतना अल्लाह से दूर हो जाता है उसमें। तो ये इस पर याद आया कि रोज़ाना हम एहतियात करते हैं लेकिन खाने पीने की हद तक रहती है, आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाती है। अगर थोड़ी सी हिम्मत करके बात आगे बढ़ा दें कि जो काम कर रहे हैं उसमें एहतियात रहे कि अल्लाह का क्या हुक्म है, वो राज़ी होंगे कि नाराज़ होंगे, नबी पाक का तरीक़ा क्या, बस ये पैदा हो जाए काम बन जाएगा उसमें। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब से मैंने होश संभाला, 15 साल में तो आदमी बहरहाल, जब से मैंने होश संभाला है मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने कोई काम किया और गफलत में कर लिया। कोई भी काम किया तो फौरन फिक्र के साथ में कि ये काम अल्लाह को खुश करने वाला या ना खुश करने वाला। अगर खुश करने वाला है तो भी नबी पाक ने कैसे किया है, इसको ये बात जहन में रहे। हर वो काम जो अल्लाह को खुश करने वाला है, अगर नबी पाक की इत्तिबा नहीं तो कूड़े में चला जाएगा। वो तो आपकी इत्तिबा ज़रूरी है, वो तो रास्ता वही उसका है। तो अल्लाह खुश भी हो और इत्तिबा भी हो, तकवा है, बने बनाए वली हैं। तो आज इस पर तवज्जो दिलाई, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सबको भी तौफीक अता फरमाए। एहतियात, हमारी एहतियात पेट के लिए है और वो एहतियात पैदा हो जाए अल्लाह के लिए। हमारी एहतियात सिर्फ खाने पीने की हद तक है, लेकिन जब अल्लाह के लिए होगी तो पूरी ज़िंदगी का सारे मामलात, एक आज़ू का इस्तेमाल करना सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए, थोड़ी सी फिक्र कर ले सब बन जाएगा कि क्या किस चीज़ को देखने से वो खुश होंगे देख लेंगे, और किस चीज़ से नाराज़ होंगे लाख तकादा हो हम दबाए रहे बैठे रहेंगे। रखा हुआ है खाना लेकिन मालूम हुआ नंबर 2 की आमदनी का है, सूद का है, रिश्वत का, अल्लाह की नाराज़गी। चाहे कितना लजीज खाना हो, बस अपने आप को दबा करके कि वो नाराज़ होंगे हम इसको खाएंगे नहीं। लेकिन मिल गई चटनी रोटी, सूखी रोटी हलाल की, वो खुश हो जाएंगे, खा लेंगे उसको हम। ये चीज़ पैदा करना ये ईमान का भी तकादा है। जितना ज़िंदगी में एहतियात पैदा होगी दीनी, उतना ही ईमान मजबूत होता चला जाएगा, उतना ही ईमान की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और ईमान की हलावत और लज्जत अल्लाह पाक सब अता फरमा देगा। शर्त वही कि एहतियात वाली बात हो जाए। इस एहतियात के पैदा करने ही के लिए
बुजुर्गों के पास आना जाना, उठना बैठना, उनके साथ रज़ब्त रखना, अल्लाह उसकी बरकत से वो चीज़ मुंतकिल कर देता है उसमें। हज़रत वाला नवरल्लाहु बरकतहू के यहाँ एक पुलिस के बड़े ओहदेदार रिटायर नहीं हुए थे, वो हमारे पढ़ने का ज़माना था, वो आए अपने 2 बच्चों को लेकर के दाखिल कराने के लिए, अरबी पढ़ाने के लिए, दीनी तालीम के लिए ले आए। वो थे अफसर। असर के बाद हजरत के यहाँ वह इत्तिफाकी बात कही है या ये कि बुजुर्गों के बहरहाल उनकी नज़र होती है, उन्होंने बीमारी का एहसास करके ख़ास तौर से मक़बूल मुस्लिम बयान कर दिया, रिश्वत पर बयान किया हजरत ने, और बहुत वजाहत के साथ वो मजलिस छूट करके अपने कमरे में आ गए। देखिए, जब तक आईना सामने नहीं होता है उस वक्त तक तो हम बड़े अच्छे खूबसूरत लगते हैं, जब आईना आ जाता है तब औकात मालूम हो जाती है कि अरे अल्लब भी बड़ी हुई है, बाल भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। तो हजरत की मजलिस से बैठे तो बस उन्होंने ख़त लिखा था कि ये रहते हुए कि हजरत आपकी मजलिस में बैठे, आज ये मालूम हुआ कि ये गलत काम है। अफसर जिसके लिए जाहिर है कि बहुत सारे रास्ते हैं उसमें, आज मालूम हुआ कि ये, और हम इसमें मुब्तला है। अब आप इसकी तदबीर बताएं, क्योंकि रिश्वत के ताल्लुक से जिनसे ली है ये गोया हक आपने उसका मारा है, क्योंकि जब हम एक मुलाजिम हैं और हमारे जिम्मे वो काम करना ही है, उस पर पैसे लेना ही रिश्वत है। ये तो उनको एहसास हो गया कि गलत काम हो गया ये तो हजरत वाला ने फिर उनको बताया। ये इस वक्त इसलिए से कर दिया, बात आ गई। अक्सरों के जहन में ये है कि हर गुनाह का मामला ये है कि एहसास हो जाए तो 2 रकत पढ़ लो, रो धो लो, आंसू बहा लो, मामला साफ हो गया। ऐसा नहीं है अतन, ये बहुत बड़ी भूल की बात है ये। और माशरे में भी ऐसे लोगों को लोग बुजुर्ग समझते हैं कि भाई तौबा कर ली यार, रो धो लिया, अब क्या रह गया उसमें। अतन नहीं, ये तौबा उसकी नाकिस है। मुकम्मल तौबा ये होगी कि जिसका हक हमने मारा है उस हक को अदा भी कर दिया जाए, तब होगा वो। खाली रिश्वत का, सूद का, ये सब जितनी चीज़ें हैं, सिर्फ एहसास हो जाना बहुत अच्छी चीज़ है, रो लेना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मामला दूसरे का है। इसमें अल्लाह पाक भी माफ़ नहीं करेगा, उसमें देना पड़ेगा उसको। तो हज़रत वाला ने फिर उनको तदबीर बताई। मैंने ये इस पर सुनाया कि वो एहतियात पैदा हुई जब उस मजलिस में बैठे आकर के, उनकी सोहबतों में मुब्तला तो पहले से थे उसके अंदर वो। इसलिए भाई ज़िंदगी में एहतियात पैदा हो जाए। देखिए, खाने पीने वगैरह एहतियात ना हो तो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब सड़े गले का फ़र्क नहीं हो पा रहा, दवा इस्तेमाल कराइए। करते नहीं करते? खुशबू बदबू का फ़र्क नहीं आ रहा, दवा दिलाइए हमको आप। ऐसी दीनी एतबार से अगर एहतियात नहीं, ये बीमारी है और इसका इलाज डॉक्टर अल्लाह वालों के पास मिलता है। उनके पास आना जाना, उठना बैठना, बातों को सुनना, धीरे 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 धीरे। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर ऊपर की आमदनी नहीं हुई खर्चा नहीं चलेगा, बहुत लोग ये भी रहता है। ये भी हमारी कमी की बात है कि हमने खर्च चलाने वाला कर चलाना, उस कमाई को समझा हमने। उस कमाई बिल्कुल नहीं है, खर्च वो चलाने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी महदूद है, थोड़ी है, लेकिन बहुत आराम के साथ, चैन और सुकून के साथ रह रहे, कोई टेंशन नहीं उनको, इसलिए उन्होंने बना रखा कि देने वाला वो। ये तो सिर्फ एक असबाब के दर्जे में है। और हमारा जहन ही बना हुआ है कि जितनी याफ्त होगी उतनी मौज मारेंगे, उसी में फंसे पड़े। इसलिए बाद बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आमदनी कचहरी और डॉक्टर के यहाँ जा रही है, इसका मतलब ये है कि आमदनी गड़बड़ा गई, वो गड़बड़ में आ गई है। अगर खालिस तय्यब और हलाल है तब तो ज़रूरत पर इस्तेमाल होगी। तो सब फजूल चीज़ें हैं, कचहरी के पे चले जाना और डॉक्टरों के यहाँ चले जाना, ये सब वो है। ये बाद बुजुर्गों ने बताया कि किसी को अगर देखना हो कि उसकी आमदनी हलाल है या हराम है तो उसका खर्च देख लो।
वो बता देगा किस रास्ते से आया हुआ है। बस खर्च अगर सही है तो इसका मतलब हलाल आमदनी उसकी है, खर्च गड़बड़ में है, हराम आमदनी में जा रहा है वो। तो बात चली थी एहतियात वाली।